अगर आप कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखें तो आप पाएंगे कि हर कॉन्ट्रैक्ट में लीडर होते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरे गरीब डैडी ई कॉन्ट्रैक्ट के कर्मठ लीडर में थे, जबकि मेरे अमीर डैडी बी और आई कॉन्ट्रैक्ट के लीडर थे। बहुत कम उम्र में मेरे ही दोनों डैडियों ने मुझे ये बता दिया था कि लीडरशिप की योग्यता को विकसित करना मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण। इसलिए दोनों ही डैडियों ने मुझे ये सलाह दी थी कि मैं बॉय स्काउट में शामिल हो जाऊं, खेलकूद में भाग लूं और मिलिट्री में जाऊं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि मेरी व्यावसायिक और आर्थिक सफलता में मुझे किस तरह के प्रशिक्षण से लाभ हुआ, तो मैं पाता हूं कि मुझे अपने स्कूल के विषयों को अध्ययन से उतना लाभ नहीं हुआ जितना उस प्रशिक्षण में छुआ हुआ है जो मुझे स्काउटिंग, खेलकूद और मिलिट्री में मिला था। 1974 में जब मैं मारीन कॉर्प्स एयर स्टेशंस में से आखिर बार निकला और मिलिट्री की दुनिया को छोड़कर बिजनेस की दुनिया में आया, तो मैंने खुद से कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी लीडरशिप की योग्यता पर्याप्त अच्छी होगी। आप में से जिन लोगों को मालूम है कि मेरे साथ मिलिट्री छोड़ने के बाद क्या हुआ, वे पहले से ही जानते हैं कि जो लीडरशिप ट्रेनिंग मुझे स्काउट, स्पोर्ट और मिलिट्री से मिली है वह उन चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं थी जो बी कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस जगत में मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना था। मेरी मिलिट्री लीडरशिप योग्यता इसलिए पर्याप्त नहीं थी क्योंकि सेना और बिजनेस की दुनिया के नियम, पृष्ठभूमि और माहौल अलग अलग थे। युद्ध की तैयारी करते समय हम जानते थे कि अगर हम खराब लीडर होंगे तो लोगों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। बिजनेस की दुनिया में अगर आप खराब लीडर हैं तो आप पर कोई केस कर देगा, कर्मचारी अपनी यूनियन में अपनी शिकायत कर देगा। सेना में हमें मौत के डर, हमारी टीम के जीवन मूल्यों की, हमारे मिशन के महत्व को प्रेरणा मिलती है। सिविलियन दुनिया में मैंने अक्सर ये पाया है कि यहाँ पर लोग विपरीत जीवन मूल्यों से प्रेरित करते हैं। बिजनेस में दुनिया की स्वतंत्रता नहीं बल्कि सुरक्षा में लोगों को प्रेरणा मिलती है। मिशन नहीं बल्कि पैसे से मिलती है। टीम नहीं बल्कि व्यक्ति से मिलती है। लीडरशिप नहीं मैनेजमेंट से मिलती है। जीवन मूल्यों में अंतर होने के कारण मुझे बिजनेस की दुनिया में मुश्किल समय का सामना करना पड़ा और मैं आज भी इन भिन्नताओं से जूझ रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती हैं आपको। अरे हाँ, मैं जानता हूँ कि जब कोई कर्मचारी कंपनी का रोल में रैली में जाता है तो उसी कंपनी के मैनेजर कर्मचारियों के सामने कंपनी के मिशन, टीम भावना के महत्व और इसी तरह के उच्च आदर्शों की बातें करते हैं। परंतु आज की अधिकांश कंपनियों ने मैंने पाया है कि धन, लाभ और सुरक्षा की असली गोद है। जब मैंने विभिन्न नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को देखना शुरू किया तो मुझे लीडर्स में वही मूलभूत जीवन मूल्य मिले जो मुझे मिलिट्री लीडर्स में मिले थे। वे मिशन, टीम और स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। पर मार्केटिंग में जिन लीडर्स से मिला उनमें से अधिकांश, चाहे वे युवा हों या अधिक उम्र के हों, सचमुच प्रेरणादायी थे। वे अधिकांश मैनेजरों की तरह नहीं थे। मुझे कॉर्पोरेट दुनिया में मिले ऐसे मैनेजर जो खुद को लीडर समझते थे। मैनेजर लीडर नहीं होते हैं। मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सबसे बड़े फ़ायदों में से एक यह है कि यहाँ पर आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग मिलती है। एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको अपनी सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस योग्यताओं में से एक को विकसित करने के लिए शिक्षा और समय और अवसर प्रदान करती है। लीडरशिप योग्यता बी कॉन्डक्ट में सफलता के लिए अनिवार्य है। यह लीडरशिप योग्यताएं उन मैनेजमेंट योग्यताओं से बहुत अलग होती है जिनकी आवश्यकता ई और एस कॉन्डक्टों में होती है। आप मुझे गलत मत समझिए, मैनेजमेंट योग्यताएं बहुत महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं, परंतु आपको मैनेजमेंट योग्यताओं और लीडरशिप योग्यताओं में अंतर मालूम होना चाहिए। और अगर आपने उन्हें विकसित कर लिया है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उनका प्रयोग कब करना है। जैसा मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, यह जरूरी नहीं है कि मैनेजर्स लीडर्स हों और लीडर्स मैनेजर्स हों। जब भी मैं ई या एस कॉन्डक्ट के किसी व्यक्ति से मिलता था जिसे बी कॉन्डक्ट में आने के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और तो मैं अक्सर ऐसे व्यक्ति को पाता था जिसमें बहुत अच्छी तकनीकी योग्यताएं, मैनेजमेंट योग्यताएं होती थी, परंतु उसमें बहुत कम लीडरशिप योग्यताएं होती थी। उदाहरण के तौर पर मेरे एक मित्र का मित्र मेरे पास आया क्योंकि वह अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहता था। वह एक बढ़िया और अच्छी तरह प्रशिक्षित शेफ था। उसके पास कई सालों तक पुरानी कुकिंग अनुभव था। अपने रेस्टोरेंट के बारे में उसकी नई योजना भी अद्भुत थी। उसका बिजनेस प्लान अच्छी तरह लिखा हुआ था। उसकी आर्थिक संभावनाएं काफ़ी अच्छी थी। उसने एक अच्छी जगह पहले से ही चुन ली थी और उसने उन ग्राहकों को सूची भी बना ली थी जो उसके नए रेस्टोरेंट में उसके पीछे पीछे आएंगे, बशर्ते उससे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो उसकी इस
योजना में $5 लाख का इन्वेस्ट कर सके, राइट। 5 साल पहले उसने अपना बिजनेस प्लान लिखा था और वह बहुत बढ़िया प्लान था, परंतु उसने इस बिजनेस प्लान में निवेश करने का आग्रह जिससे भी किया जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उसने इसमें निवेश करने से इनकार कर दिया। अब वह भी उसी रेस्टोरेंट में एक कर्मचारी की हैसियत का काम कर रहा है और वह आज भी बहुत बढ़िया शेफ है और वह अब भी शुरुआती पूंजी के रूप में $5 लाख की तलाश कर रहा है। मुझे यह तो नहीं पता कि बाकी निवेशकों ने उसकी योजना में निवेश क्यों नहीं किया, परंतु मैं आपको बता दूं कि मैंने निवेश क्यों नहीं किया। मेरे निवेश न करने का कारण यह है कि हालांकि उसके पास अनुभव, आकर्षण और कुशलता, परंतु उसमें विश्वास प्रेरित करने वाली नेतृत्व क्षमता का अभाव। हालांकि वह रेस्टोरेंट शुरू कर सकता और उसे सफलता से चला सकता है, परंतु मुझे संदेश इसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन में बदल पाएगा। उसके आत्मविश्वास की कमी बता रही थी। मैं सफल हो जाऊंगा, परंतु मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा। दूसरे शब्दों में उसके पास बढ़िया मैनेजमेंट योग्यताएं, परंतु मुझे उसकी लीडरशिप योग्यताओं पर संदेह था। उसके प्लान को सफल बनाने के लिए आवश्यक मुझे इस बात में कोई शक नहीं था कि वह 10 रेस्टोरेंट को मैनेज कर सकता है, परंतु उसे इस बात का संदेह था कि उसमें वह से योग्यता है जिसके द्वारा वह एक ऐसा बिजनेस बना पाएगा जो एक रेस्टोरेंट में 10 रेस्टोरेंट बना ले। उसे दरअसल लीडरशिप योग्यता और बिजनेस योग्यता वाले भी किसी बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत होती है, परंतु ई कॉन्डक्ट से इस कॉन्डक्ट में आने वाले आम आदमी की तरह वह भी पार्टनरशिप को पसंद नहीं करता। वह अपने सपनों को, बिजनेस को अपने दम पर बनाना चाहता है। कारण 2, जब आप कैश फ्लो कॉन्डक्ट की तरफ देखते हैं तो आप पाते हैं कि एस और बी के बीच सिर्फ आकार का अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी को यह कहते सुने मैं 6वीं सड़क और वाइन स्ट्रीट के नुक्कड़ पर अपना हैमबर्गर स्टैंड खोलना चाहता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि इस आदमी के लंबे समय तक इस कॉन्डक्ट में फंसे रहने की संभावना है। परंतु अगर आप किसी को यह कहते सुने मैं दुनिया के हर बड़े शहर में हर बड़ी सड़क के नुक्कड़ पर हैमबर्गर स्टैंड खोलना चाहूँगा और इस बिजनेस में मैकडॉनल्ड्स का नाम देना चाहता हूँ, तो आप तत्काल समझ जाएंगे कि हालांकि इस आदमी की योजना में हैमबर्गर स्टैंड खोलने की है, परंतु यह व्यक्ति उसी बी कॉन्टैक्ट के माध्यम से करना चाहता है। दूसरे शब्दों में यह रहता है कि तो है हैमबर्गर बिजनेस ही, बस उसके कॉन्टैक्ट बदल जाते हैं। मेरे अम्मी डैडी ने इस पर यह कहा था, सड़क के नुक्कड़ों की संख्या अंतर ही लीडरशिप का अंतर है। मैंने इसलिए निवेश नहीं किया क्योंकि मुझे संदेह था कि मुझे अपना निवेश कभी वापस मिल पाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि बिजनेस असफल हो जाता है, बल्कि क्योंकि बिजनेस सफल होने के बाद वो एक छोटे पैमाने का रेस्टोरेंट मालिक ही बना रहता है और वह मेरे लिए वापस लौटा भी देता, तो उसे इसमें बहुत लंबा समय लग जाता। अगर आप अधिकांश प्रोफेशनल निवेशकों से पूछो तो ये नहीं जानना चाहते कि रेस्टोरेंट कितना अच्छा है, बल्कि वे ये जानना चाहते हैं कि रेस्टोरेंट चेन कितनी बड़ी बनेगी। तीसरा रीजन और तीसरा कारण जिसकी वजह से मैंने निवेश नहीं किया ये कि अगर छोटे पैमाने का बिजनेस ही करते रहना है तो मैं निवेश क्यों करूं। अगर वह कोई बड़ा काम शुरू करता है तो मेरे $5 लाख के करोड़ों को डॉलर में बदलने की संभावना होती है। मुझे निवेश करने में रोमांच होता, परंतु चूंकि उसमें बड़े पैमाने पर रेस्टोरेंट बिजनेस करने की लीडरशिप योग्यता नहीं थी, पर मुझे इसलिए संदेह था कि वह मेरे $5 लाख की करोड़ों में बदल सकता है। इस कॉन्डक्ट के बिजनेस को भी कॉन्डक्ट के बिजनेस में बदलने के लिए लीडरशिप योग्यता अनिवार्य है, और अगर आप में यह नहीं है जो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसा मेरे डैडी कहा करते थे, बिजनेस में पैसा हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट या सेवाएं देने वाले व्यक्ति के पास नहीं आता, बिजनेस में पैसा श्रेष्ठ लीडर्स और सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट टीमों के पास आता है। उसकी योजना में निवेश ना करने का मेरा चौथा रीजन यह था कि अपनी टीम का सबसे स्मार्ट व्यक्ति होना चाहता था। उसके साथ ईगो की समस्या थी। जैसा मेरे डैडी कहा करते थे, अगर आप टीम के लीडर हैं और आप टीम को सबसे स्मार्ट व्यक्ति भी हैं तो आपकी टीम संकट में है। मेरे डैडी का यह मतलब था कि कोई इस कॉन्डक्ट के बिजनेसों में बिजनेस का मुखिया अक्सर सबसे स्मार्ट व्यक्ति होता है। उदाहरण के तौर पर जब आप बीमार होते हैं तो आप बीमारी और दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं। बी कॉन्डक्ट बिजनेस में लीडरशिप की योग्यता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बी कॉन्डक्ट के व्यक्ति को
उसको ऐसे लोगों के साथ काम करना होता है जो उससे ज़्यादा स्मार्ट, अनुभवी और काबिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे अमीर डैडी के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, परंतु अपने बिजनेस में उनका काम बैंकरों, वकीलों, अकाउंटेंट, निवेशक, सलाहकारों इत्यादि से पढ़ता था। उनमें से ज़्यादातर के पास मास्टर डिग्री थी और कुछ के पास डॉक्टरेट भी थी। दूसरे शब्दों में, अपना काम करने के लिए उन्हें ऐसा लोगों का नेतृत्व करना होता था और उन्हें दिशा देनी होती थी कि जिनमें उनसे ज़्यादा शिक्षित थे, और कई लोग अलग अलग व्यवसायिक क्षेत्रों में ज़्यादा शिक्षित थे। अपने बिजनेस के लिए पैसा जुटाने के सिलसिले में उन्हें अक्सर ऐसे लोगों को भी काम करना पड़ता था जो उनसे बहुत ज़्यादा अमीर थे। ए स्टूडेंट सी स्टूडेंट के लिए काम करते हैं। कई मामलों में इस कॉन्डक्ट की व्यक्ति का संबंध अपने ग्राहकों या समकक्षों जैसे दूसरे डॉक्टरों या वकीलों से होता है, या फिर अपने अधीनस्थों से। भी कॉन्डक्ट की छलांग लगाने के लिए तकनीकी योग्यताओं के बजाय लीडरशिप योग्यता में छलांग लगाना अक्सर ज़रूरी होता है। दूसरे शब्दों में, अगर आपके पास बढ़िया लीडरशिप योग्यताएं हैं तो आप स्मार्ट तकनीक और लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं जिनकी मदद से आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जैसे वकील, अकाउंटेंट, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इंजीनियर और मैनेजर्स। जैसा मैंने अपनी पहली पुस्तक में कहा था, ए स्टूडेंट सी स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, बी स्टूडेंट सरकार के लिए काम करते हैं। अगर आप भी सी स्टूडेंट हैं तो शिकार्थक, कम्युनिकेटर या संप्रेषक, और अगर आपके पास बढ़िया लीडरशिप योग्यता है तो आप ए स्टूडेंट को नौकरी पर रख सकते हैं जिनमें बहुत अच्छी तकनीकी योग्यताएं होती हैं। लीडरशिप वैकल्पिक नहीं होती। एक दिन मेरे दोस्त का वही दोस्त मुझसे पूछने आया कि मैंने उसकी योजना में निवेश क्यों नहीं किया। मैंने उसे कमोबेश ऊपर बताए गए चारों कारण बता दिए। वह काफ़ी आहत और रक्षात्मक अंदाज में बोला, परंतु मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रशिक्षण है। दुनिया भर के सेफ उस पाक विद्यालय में इस प्रशिक्षण का हासिल करने के सपने देखते हैं जहां मैंने प्रशिक्षण पाया है। मेरे पास वर्षों का अनुभव न सिर्फ किचन में बल्कि रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट में भी। आप भी या कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास लीडरशिप की योग्यता नहीं है। बिजनेस के विकास में लीडरशिप की योग्यता कंपलसरी है। धैर्य में समझाते हुए मैंने उसे यह बताया कि पैसा, विश्वास और लीडरशिप साथ साथ चलते हैं। जब मैंने उसे समझाया तो वह मेरी बातों का कुछ मतलब समझने लगा, परंतु मुझे लगा जैसे वह मेरी बातों का बहुत सा मतलब नहीं समझ पाया था। अंत में उसने कहा, परंतु जब मेरे पास इतनी अच्छी शिक्षा और वर्षों का अनुभव है तो मुझे लीडरशिप की योग्यता की ज़रूरत ही क्यों। जब मैंने उसे सलाह दी कि वह किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ जाए जो उसे बिजनेस एजुकेशन के साथ लीडरशिप की योग्यता भी सिखाएगी, वह नाराज़ हो गया और उसने कहा, मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में हूँ, मुझे और ज़्यादा बिजनेस एजुकेशन की लीडरशिप योग्यता विकसित करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यह महसूस हुआ कि उसके लिए ज़िंदगी भर काम आने वाली बिजनेस एजुकेशन और बिजनेस लीडरशिप की योग्यताएं ज़िंदगी भर विकसित होती रहीं। उनके अनुसार बी कॉन्डक्ट में लीडरशिप योग्यताएं वैकल्पिक नहीं थी। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण। जैसा मैंने इस पुस्तक की शुरुआत में कहा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फ़ायदा उनके द्वारा दी जाने वाली ज़िंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन है। मैंने ये भी पाया कि उनके पास दुनिया में सबसे अच्छे बिजनेस और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। मेरे विचार से उन लोगों के लिए उन कार्यक्रमों का लाभ अनमोल है और ई और एस कॉन्डक्ट से बी कॉन्डक्ट में जाना चाहते हैं। अपने शोध के बाद इस उद्योग के प्रति आपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के बाद मैं कई सफल बिजनेसमैनों से मिल चुका हूँ। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपनी बिजनेस एजुकेशन हासिल की। हाल ही में एक ऐसे आदमी से मिला जिसने अपनी कंप्यूटर बिजनेस के करोड़ों डॉलर कमाए। उसने मुझे बताया कि मैं सालों तक एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था। एक दिन मेरा एक दोस्त मुझे एक मीटिंग में ले गया और मैंने उसके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शामिल हो गया और 6 साल तक मैं उसकी मीटिंग में जाता रहा, रैलियों में भाग लेता रहा, पुस्तकें पढ़ता रहा और टैप सुनता रहा। आज मेरे पास अपनी लाइब्रेरी में उनके सैकड़ों टैप और पुस्तकें। न सिर्फ अंततः नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हुआ बल्कि मुझे
उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से भी सफलता मिली। जब मुझे अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से पर्याप्त अतिरिक्त आमदनी होने लगी तो मैंने अपनी प्रोग्रामिंग वाली नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का कंप्यूटर बिजनेस चालू कर दिया। 3 साल पहले मैं अपने कंप्यूटर बिजनेस को सार्वजनिक कर दिया और इससे मुझे टैक्स लाभ के बाद $48 मिलियन की कमाई हुई। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रशिक्षण के बिना यह नहीं कर पाता। यह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बिजनेस और लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। लीडर्स आपकी आत्मा से बात करते हैं। अपने शोध के दौरान मैंने कई बैठकों और रैलियों में भाग लेने इन जगहों पर मैंने कई सर्वश्रेष्ठ बिजनेस लीडर्स को बोलते हुए सुना ताकि वे दूसरों को भी अपनी व्यक्तिगत महानता खोजने के लिए प्रेरित कर सके। जब मैंने इन लोगों को ये कहते हुए सुना कि किस तरह उन्होंने जीरो से अपना सफ़र शुरू किया था, आज वे कंपनी आशा से अधिक अमीर हैं, तो मैंने यह महसूस किया कि यह बिजनेस वही सिखा रहा है जो मेरे अमीर डैडी मुझे सिखाया था, लीडर बनना। हालांकि वे लोग पैसों के बारे में ज़्यादा बात करने लग रहे थे, परंतु दरअसल वे लोगों को अपने खोल से बाहर आने के लिए, अपने डरों को जीतने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उन सपनों को जो ज़िंदगी जीने काबिल बनाते हैं, ऐसा करने के लिए होती, क्योंकि कई लोग उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। सपने परिवार के साथ अधिक समय स्वतंत्र, परंतु बहुत कम लोग ही इतना अधिक प्रेरित कर पाते हैं कि श्रोता बोलने वाले कि कहे इन शब्दों पर विश्वास कर लें और उनका अनुसरण करें। अपनी आत्मा को मारना। इस पुस्तक में पहले मैंने इस डायग्राम का प्रयोग जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन के अध्याय में किया था। उस अध्याय में उस शिक्षा की शक्ति के बारे में बताया गया जो आपके विचारों से अधिक आगे तक जाकर आपके जीवन को प्रभावित करेगी। जिंदगी बदलने वाली शिक्षा आपको मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करती है। उस नीचे उस व्यक्ति का डायग्राम है जो भावनाओं का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रेरित करना चाहता है। भावना से भावना का संप्रेषक। स्कूल में मुझे मेहनत से पढ़ने और अच्छे नंबर लाने के लिए भावनात्मक रूप से डराने के लिए कई मानसिक युक्तियों का प्रयोग किया था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने पाया कि कई लोग आपको तरह तरह की भावनात्मक युक्तियों के द्वारा प्रेरित करते हैं ताकि आपसे वह करवा सकें जो वे चाहते हैं। अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। ये स्कूल में सिखाया जाता है दोस्त। अगर तुम समय पर नहीं आओगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपके सोशल सिक्योरिटी के लाभ समाप्त नहीं होंगे। सुरक्षित तरीके से खेलो, अनावश्यक जोखिम मत लो। मेरे बिजनेस में शामिल हो जाओ, इसमें बहुत कमाई है। मैं आपको बता दूं कि फटाफट अमीर कैसे बना जा सकता है। जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करो। आप तो जानते हैं अभी कंपनी के बुरे दिन चल रहे हैं। अगर आप ये नहीं चाहते कि आपकी नौकरी से निकाल दिया जाए तो बेहतर यही होगा कि आप तनख्वाह बढ़ाने की बात ना करें। ये होता ही, आप यह नौकरी छोड़ने का साहस नहीं कर सकते। आपको इतनी तनख्वाह और कौन देगा। आपके रिटायरमेंट में सिर्फ 5 साल बचे हैं, इसलिए आप बिना हल्ला बच्चा चुपचाप काम करते रहें। मेरे विचार में आज अधिकांश प्रेषक डर या लालच का प्रयोग करता है ताकि लोगों को किसी काम के लिए प्रेरित किया जा सके। जब डर और लालच की भावनाएं मूलभूत प्रेरकों को काम करती हैं तो इसमें हमारी आत्माएं मर जाती हैं। सच्चे लीडर्स का आत्मा को प्रेरित करते हैं। जब मैं वियतनाम में था तो वहाँ पर बहुत अधिक भावनात्मक संप्रेषक होता था। बहरहाल हमारे कुछ लीडर्स इसलिए महान बन पाए क्योंकि वे हमारी आत्माओं को संवाद कर सकते थे। वे हमारी मौत के डर से आगे बोल सकते थे और सीधे हमारी आत्माओं से बोल सकते थे। हमारा वह हिस्सा जो शक्तिशाली और अजय था। नीचे महान लीडर्स द्वारा बोले गए कुछ शब्द दिए गए हैं, ऐसे शब्द जो हमारी आशंकाओं और डरों के पार जाते हैं और हमारी आत्माओं से बात करते हैं, जैसा इस डायग्राम के नीचे बताया गया। भावना से भावना का संप्रेषक। आपको इनमें से कुछ शब्द याद होंगे जिन्होंने हमारी आत्माओं को छुआ था और कई तो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। Some points more important for you। वह समय अब करीब है जब यह तय होगा कि अमेरिकी अब आज़ाद होंगे या गुलाम बने रहेंगे। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था, मुझे आज़ादी दो
या फिर मुझे मौत दो, पैट्रिक हेनरी ने कहा था। मुझे आलेमों को याद करो, टेक्सास की रणभेरी ने कहा था 4 और 70 साल पहले। और ये भी, जब मैं अपने दुश्मनों को दोस्त बनाता हूँ तो क्या मैं उन्हें नष्ट नहीं कर रहा हूँ? अब्राहम लिंकन। आप बिना खुद नीचे झुके किसी और आदमी को नीचे नहीं झुकाए रह सकते। बुकर टी वाशिंगटन ने कहा था। ये मत पूछो कि आपके देश ने क्या आपके लिए किया, जॉन कनेडी ने। मेरा एक सपना है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। जीतना एक आदत है, दुर्भाग्य से हारना भी एक आदत है, विंस लॉम्बार्डी ने। स्वतंत्रता में हमारी निष्ठा ही हमें स्वतंत्र रख सकती है, डवाइट आइजनहावर ने। कायर कभी नैतिक नहीं हो सकते, गांधी ने कहा था। विनम्र ना बने, आप अभी इतने महान नहीं हुए हैं, गोल्डा मायर ने कहा था। ये तो बहुत फैक्ट चीज़ बता दी उसने। शक्तिशाली होना एक संप्रभात महिला होने की तरह है। अगर आपको लोगों को ये बताना पड़े कि आप यहाँ हैं तो आप ये नहीं होते हैं, मार्गरेट थैचर ने कहा था। आप जो नहीं कर सकते उस बात में बाधा ना पहुँचाने दें जो आप कर सकते हैं, जॉन वुडन। मेरा सबसे अच्छा दोस्त वह है जो मेरे सर्वश्रेष्ठ पहलू को सामने लाता है, हेनरी फोर्ड। सफल आदमी बनने की कोशिश मत करो, बल्कि उपयोगी आदमी बनने की कोशिश करो, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। उपयोगिता। बहुत अच्छा फैक्ट बता दिया, जो मेरे मेंटर्स, मेरे गुरु ने भी बताया था कि उपयोगिता बढ़ाओ। उपयोगी बनो, सफल राइट। संक्षेप में 3 भिन्न प्रकार के लीडर्स। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप प्रोग्राम के साथ एक बढ़िया बात यह है कि यह एक अलग तरह के लीडर को बाहर निकालता है। मिलिट्री ने उस तरह के लीडर्स को विकसित किया जो लोगों को अपने देश की रक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है, राइट। बिजनेस की दुनिया में उस तरह के लीडर को विकसित करती है जो प्रतियोगिता को परास्त करने के लिए टीम बना सकता है। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग जगत में इस तरह के लीडर को विकसित किया जाता है जो दूसरों को अच्छा शिक्षक बनाने के लिए प्रभावित करता है, राइट। जो दूसरों को ये सिखाता है कि दूसरों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करके अपने सपनों को कैसे सच करें। दुश्मन को हराने के बजाय या प्रतियोगियों को परास्त करने के बजाय अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स दूसरों को प्रेरित करते हैं और उन्हें ये सिखाते हैं कि इस दुनिया में जो प्रचुर दौलत है उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे हासिल किया जा सकता है। संक्षेप में तीनों तरह के लीडरशिप मानवीय आत्मा को संबोधित करती हैं, परंतु अलग अलग लीडरशिप शैलियाँ अलग अलग तरह के लीडर को बाहर निकालती है। अगर आप सिखाकर नेतृत्व करना पसंद करते हैं, दूसरों को प्रभावित करके और उन्हें प्रेरित करके नेतृत्व करना पसंद करते हैं जिसमें प्रतियोगियों को परास्त किए बिना आर्थिक समृद्धि हासिल की जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए सही बिजनेस हो सकता है। अगला फायदा, अगला अध्याय धन और संपत्ति के बीच के अंतर के बारे में। दुर्भाग्य से अधिकांश व्यक्तियों को धन के लिए काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि इसके बजाय उन्हें संपत्ति बनाने के लिए काम करना चाहिए। कई लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल नहीं हो पाने का एक कारण है कि वे इस बिजनेस में धन की तलाश में आते हैं, जबकि उन्हें संपत्ति बनाने के अवसर की तलाश करना चाहिए। जैसा मेरे अमीर डैडी कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, गरीब और मिडिल क्लास लोग ऐसा करते। नेक्स्ट डे मिलते हैं इसी एक्साइटमेंट के साथ, इसी जोश के साथ में चैप्टर नंबर 12, पैसे के लिए काम नहीं करना है। इतना याद रखना लाइफ में, पैसा आपके लिए काम करना, कुछ ऐसा कर जाना, कुछ ऐसा सिस्टम सेट कर जाना। थैंक यू सो मच, सो ब्यूटीफुल फॉर एवरीवन। कहते हैं ना, एक चीज़ बता देता हूँ आज, तकलीफ़ों से घबराओगे तो कैसे निकल पाओगे। हर एक कीमती चीज़ जानते हो, जली है, बिना जले नहीं बना। सोना देखो जलना पड़ता है दोस्त, तब जाकर के एक अच्छा आभूषण बन पाता है। एक मिट्टी की ईंट होती है, भट्टी में जलना पड़ता है, वहाँ किस मेजरमेंट का टेम्परेचर उसको सहना पड़ता होगा, टोलरेट करना पड़ता होगा, सिर्फ उसी को पता होगा दोस्त, तब जाके एक ईंट बनती है और ईंट से बिल्डिंग्स, इमारतें बनती हैं।
तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ज़्यादा टिक नहीं सकते। आप जहाँ भी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, और जहाँ भी फ्यूचर में होंगे ना, सिर्फ अपने एक्शंस की वजह से। कहते ना, अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण किया जा सकता है दोस्त। क्योंकि अगर हमने अभी तक अपना जो भाग्य जहाँ भी है, ये भाग्य अगर बनाया है तो अपने कर्मों की वजह से, तो नए कर्म करके नया भाग्य को निर्माण कर सकते हैं। सवाल उठाने वाला होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मात्र सीखना पर्याप्त नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है लाइफ में, जिंदगी में। कुछ बेनिफिशियल हो चुके हैं। ओके, मिलते हैं सपनों में और सड़कों पर। थैंक यू सो मच, ग्रेट एवरीवन।